हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि भारत में समझिए कि वैकेंसी के एक पिटारा खुल गया है पूरे भारत में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट 10 लाख जॉब की बात कर रही है, उसकी शुरुआत कर दी है। आने वाले टाइम में आपका रेलवे, एसएससी बहुत सारी वैकेंसी लेके आने वाली है। इसमें सबसे बड़ी वैकेंसी अभी एसएससी की आई हुई है। कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार का जो है, मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस पेंशन, बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर एसएससी जीडी का। आज हम एसएससी जीडी के बारे में आपको डिटेल करके बताएंगे। एसएससी जीडी का आपका 27/10/2022 की एग्जामिनेशन डेट है। आप ऑफिशियल नोटिस देख रहे होंगे। 30/11/2022 तक आपको फिलअप करना है। इसमें आपको ये भी बताएंगे कितनी कितनी हाइट होना चाहिए, किसको किसको हाइट में रिजर्वेशन मिला हुआ है, कैसे ST को मिला है कि नहीं मिला है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। इसमें चालान के आप माध्यम से 30 तक आप कर सकते हैं और ऑनलाइन फी आप 1/12 तक कर सकते हैं। इसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। जनरली एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट जो है जनवरी 2023 ही है। आपको अभी से तैयारी में लग जाना होगा। इसके सिलेबस भी अभी हम डिटेल करेंगे आप लोग को। इसमें सबसे बड़ा वैकेंसी जो है हमारा दिख रहा होगा बीएसएफ का। बीएसएफ का टोटल 10,497 वैकेंसी हमारा यहाँ पर है। और उसके सेकंड नंबर पर हमारा आता है सीआरपीएफ में 8,911। सीआईएसएफ जो कि बहुत अच्छा जॉब माना जाता है एसएससी जीडी का, तो उसमें आप देख रहे हैं कि सीआईएसएफ का वैकेंसी एकदम 100 के बराबर हो गया है। एसएसबी का जो जॉब है, एसएसबी का जॉब जनरली हमारा 1234 ही वैकेंसी रह गई है। तो इस टाइप से आप देखें तो टोटल सारे जॉब मिलाकर के 24,369 वैकेंसी आपका आया होगा। 24,369 बहुत बड़ी वैकेंसी है भाई। क्योंकि सोचिए कि सीधे 24,000 वैकेंसी एक मायने रखता है। 1/4 लाख समझिए कि आपका टोटल वैकेंसी आ गई है एसएससी जीडी के थ्रू। एज लिमिट आपका होना चाहिए 2/1/2000 से लेकर के 1/1/2005 तक। इसके पहले और बाद आपका एज लिमिट कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये बात समझ लीजिए। फिर SC ST का जो रिजर्वेशन होता है 5 वर्ष आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC को 3 वर्ष, एक सर्विसमैन वाले को भी 3 वर्ष, और जो विक्टिम किल्ड हैं जनरली तो 2002 में उनको 5 साल का आपका यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। टोटल कंडीशन आपका रिजर्वेशन से हो गया। रिजर्वेशन अब आगे हम देखते हैं कि यही नोटिफिकेशन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की मामला आती है। तो देखिए सीधा बोल दिया है कि कोई भी आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है 1/1/2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि आप किसी व्यक्ति का कोर्स यदि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसका टाइम दिया हुआ है 1/1/2023 तक, अभी 2 मंथ टाइम है। इसमें आपका मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, एकदम सबसे छोटा डिग्री है, मैट्रिक पास हमको होना चाहिए और 1/1/2023 तक हमको मैट्रिक पास हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका टोटल इसमें दिया हुआ है। अब एनसीसी वाले के लिए यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है। एनसीसी वाले सभी लोग पूछते हैं कि हमको क्या प्रॉफिट मिलेगी, तो एनसीसी ये सर्टिफिकेट को 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन में 2% मार्क एक्स्ट्रा दिया जाएगा। बी सर्टिफिकेट वाले को 3% दिया जाएगा। सी सर्टिफिकेट वाले को 5% दिया जाएगा। इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं मिलने वाला। यदि एनसीसी वाले सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि फिजिकल में हमको छूट होगी, मेडिकल में छूट होगी, कुछ नहीं मिलेगा आप लोग को। केवल आपको 2% ए पर, बी पर 3% और सी पर आपको 5% का रिजर्व थोड़ा सा मार्क्स में वो छूट मिलेगा। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट आप लोग देखते होंगे कि ए सर्टिफिकेट वाले 2 साल में करते हैं, बी सर्टिफिकेट 2 साल में करते हैं और सी सर्टिफिकेट वाले फिर 1 साल ऐड करना होता है। तो अब आते हैं कि इसको अप्लाई करते कैसे करते हैं, तो वही एसएससी की वेबसाइट पर जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और इसमें आता है फ़ोटोग्राफ का साइज़ हमारा 20 KB से 50 KB के बीच में आपका होना चाहिए। और इसका विड्थ दिया हुआ है, हाइट और विड्थ हमारा 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। सबसे बड़ी वैकेंसी अभी तक का 24,000 वैकेंसी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। और वो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में सुन लीजिएगा, मात्र 0 रुपये, ओनली 0 रुपये आप लोग को पेड करना है
1/12/2022 तक ऑनलाइन मोड से। सबसे बड़ी खबर है ये, सबसे बड़ी वैकेंसी है ये, 24,000 वैकेंसी है अभी तक। सेंट्रल एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ कहाँ जाएगा, तो आप वही नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन और साउथ रीजन के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि कहाँ कहाँ हमारा जाएगा इसका सेंटर। अब आगे बात आता है कि हमारा सिलेबस क्या होगा और कैसे कैसे हमको क्वालिफाई करना होगा। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का 20 क्वेश्चन होगा और 40 मार्क्स का होगा। फिर आपका आता है जनरल अवेयरनेस का भी 20 क्वेश्चन होगा, ये भी 40 मार्क्स का होगा। एलिमेंट्री मैथ का जो होता है 20 क्वेश्चन होगा, ये भी 40 मार्क्स का होगा। इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई भी, तो ये भी 20 मार्क्स का होगा और टोटल 40 मार्क्स। मतलब आप 40-40 मार्क्स के हिसाब से आप देखें तो 160 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होगा। और इसमें 2% रिजर्वेशन ए सर्टिफिकेट, 3% रिजर्वेशन बी सर्टिफिकेट और 5% आपका दिया जाएगा किसके थ्रू, एनसीसी वाले को। BABC सर्टिफिकेट होता है तो मार्क्स का 2%, मतलब यदि 160 नंबर का है तो इसका 2% आप निकाल लीजिएगा। यदि आपका मार्क्स का 2% ये आपका हो जाएगा, लगभग 3 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं। और यदि आपका मान लीजिए कि 5% उसमें मिलेगा तो आपका लगभग 8 7.5-8 नंबर के आसपास सी सर्टिफिकेट पर दिया जाएगा। तो टोटल आपका यहाँ पर रिजर्वेशन दिख रहा है। ये भी इसके बाद में डिस्कशन किया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस का कौन कौन सा टॉपिक होगा, रिलेशनशिप होगा, पार्शियल ओरिएंटेशन होगा, विजुअल मेमोरी होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। जनरल अवेयरनेस आपको दिया हुआ कि किस किस सेंस में हमको चाहिए। एलिमेंट्री मैथ हमको क्या क्या चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में। जनरली वो लिखा हुआ है कि हम एबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि आपको हिंदी या फिर इंग्लिश समझ में आती है। अब बताइए कि इसका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हमको पास होना होता है। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्या होता है और कितना हमको दौड़ लगाना होगा, तो लिखा हुआ 5 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में लोग जाएंगे, ठीक है। और फीमेल 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट दौड़ना। क्लियर, ये आपका टोटल बात लिखा हुआ है। ओके, ये हम आपको ऑफिशियल नोटिस को सीधा हम रीड करके आपको दिखा दे रहे हैं। अब आता है कि हमारा हाइट क्या होना चाहिए और हाइट में क्या SC ST को रिलैक्सेशन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम डिटेल करते हैं। तो आप सुन लीजिए, हाइट में रिलैक्सेशन होगा, सीधा बात लिखा हुआ ऑफिशियल नोटिस पर। देखिए, मेल का 170 सेंटीमीटर हमारा होना चाहिए, फीमेल का 57 सेंटीमीटर होना चाहिए। लिखा हुआ है कि यदि आप ST कैटेगरी से आते हैं, यदि आप ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 162.5 सेंटीमीटर ही होना है, 170 नहीं, 162.5 ही होना चाहिए। लगभग 5 फीट 4 इंच आपका हाइट होना चाहिए। फीमेल का 157 से लेकर के 150 पर आ गए हम, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब यदि आपका आते हैं जनरली हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, तो वो 157 ही उनको देना है। मतलब इसमें ST को रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल रहा है, SC को हाइट में रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। अब आते हैं कि चेस्ट हमारा क्या होना चाहिए, तो अनएक्सपेक्टेड बिना एक्सपेंड किए हमारा 76 होना चाहिए और एक्सपेंड करते वक्त हमारा 5 सेंटीमीटर लगभग बढ़ना चाहिए। पूरा डिटेल आपको बता रहे हैं कि कैसे आपका पूरा प्रोसीजर होने वाला है। वेट आपका बात है, तो वेट जनरली हमारा एज पर डिपेंड करता है और आप जिस एज पर हैं उसके हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। मेडिकल तो आप समझते हैं, मेडिकल एकदम हाई प्रोफाइल लेवल पर होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में चेक होता है। और याद रखिएगा, मेडिकल सेंटर से होने के बावजूद कि फिर जा कर के जब हम ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं वहाँ पर भी मेडिकल होता है। दूसरा बात, आपको सर्टिफिकेट पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, NCC का सर्टिफिकेट है तो वो भी चाहिए, अंडरटेकन भी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपको इंक्लूडेड है, नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है कि इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब आता है कि हमको पासिंग मार्क क्या होगा, तो अनरिजर्व कैटेगरी को 30%, OBC और EWS को 25% पर पास कर दिया जाएगा और बाकी ऑल कैटेगरी को 20% पर पास कर दिया जाएगा। NCC सर्टिफिकेट का मामला आता है तो 5% मार्क्स में अभी बता ही दिए कि 3% और 5% और ए में 2% आपको मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया, इंक्रीज कर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये टोटल आपका नोटिफिकेशन रहा। बहुत बड़ी वैकेंसी है भाई, यदि आप इस लायक हैं तो आप इसमें आएँ और इसको अप्लाई करें। अभी तक गवर्नमेंट की 24,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी बहुत मायने रखता है, आप लोग इसको भरें। इसके बाद आपका रेलवे का वैकेंसी आने वाला है, ALP का, टेक्नीशियन का, फिर RRB JE का भी आने वाला है। तो टोटल चीज़ का आपको
सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसको डिटेल में उसका जितना भी है हम उसको पढ़ के आप लोग को सुना देंगे। इसलिए आप लोग ये करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम नोटिफिकेशन इसमें डालें तो वीडियो डालें नोटिफिकेशन आते वक्त तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। अब नेक्स्ट में बताएंगे कि कैसे टोटल हम एप्लीकेशन को भरते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए।